इमेजिन करो पापुआ न्यू गिनी के एक दूर के रेन फॉरेस्ट को, जो पूरा कोहरे से ढका हुआ है। यहां एक मिस्टीरियस बीमारी ने एक पुरानी ट्राइब को परेशान करना शुरू कर दिया था। 4 लोग। आज मैं कुरु डिजीज की डरावनी स्टोरी बताने वाला हूं। ये कैसे फैली और हम इससे क्या सीख सकते हैं। 4 ट्राइब की एक यूनिक ट्रेडिशन थी, ऐसी जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए रेयर और ऑलमोस्ट अनथिंकेबल है। उनका मानना था कि अपने मरे हुए लोगों को ऑनर करने के लिए उन्हें रिचुअलिस्टिक फीस्ट्स में मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को खाना चाहिए। यह प्यार का एक गहरा एक्ट था, वायलेंस नहीं। जनरेशन से ये एक सेक्रेट ट्रेडिशन था। लेकिन 1950 के दशक में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। लोग, ज्यादातर औरतें, बच्चे कांपने लगे, अनकंट्रोलेबली हंसने लगे और आखिर में अपने बॉडी पर कंट्रोल खोने लगे। उन्होंने इसे कुरु कहा, जिसका मतलब उनकी लैंग्वेज में कांपना है। कोई हीलर या शमन इसे रोक नहीं सका। पहले ट्राइब के बाहर किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ने सोचा कि ये एक श्राप है, दूसरों ने इविल स्पिरिट्स को ब्लेम किया। लेकिन साइंटिस्ट्स जिन्होंने 4 लोगों से मुलाकात की, उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। डिजीज फैमिलीज में फैलती हुई लग रही थी, खासकर उन लोगों में जिन्होंने इन फ्यूनररी फीस्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। जैसे जैसे रिसर्चर्स ने और डीप में देखा, उन्हें कुछ शॉकिंग पता चला। कुरु किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं हुई थी, यह प्रियनस से हुई थी। मिसफोल्डेड प्रोटीन जो ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू खाता था तो प्रियनस चुपचाप उनके खुद के ब्रेन में घुस जाते थे, जिससे एक स्लो और पेनफुल डेथ होती थी। डिजीज को एक्सपोज होने के बाद सिम्पटम्स दिखाने में सालों, यहां तक कि डिकेड्स लग सकते थे। सिम्पटम्स डरावने थे। विक्टिम्स को पहले सरदर्द होने लगता था, विक्टिम्स को जॉइंट पेन भी होता था, फिर कोऑर्डिनेशन का लॉस होता था, हंसी के वाइल्ड बर्स्ट्स होते थे, रोने के वाइल्ड बर्स्ट्स होते थे और आखिर में वे खड़े या निगल भी नहीं पाते थे। डेथ इनएविटेबल थी। इमेजिन करो अपनी माँ, बहन या बच्चे को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखना, ये जानते हुए कि कुछ भी उन्हें बचा नहीं सकता। एक बार जब साइंटिस्ट्स ने वजह बताई तो 4 कम्युनिटी ने ब्रेवली अपनी सदियों पुरानी प्रैक्टिस को एंड करने का फैसला किया। ये आसान नहीं था, एक ऐसी ट्रेडिशन को छोड़ना जो प्यार और रिस्पेक्ट से जुड़ी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा सके। तब से कुरु के केसेस ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। 4 ट्राइब और कुरु की स्टोरी याद दिलाती है कि कल्चर और साइंस कैसे टकरा सकते हैं और आखिर में सर्वाइवल के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। कुरु ने मेडिसिन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इसने साइंटिस्ट्स को प्रियन डिजीजेस के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने में हेल्प की। मैड काउ डिजीज, कुछ तरह के डिमेंशिया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक दूर की ट्राइब और उनका ट्रेजिक स्ट्रगल ने दुनिया को एक लेसन सिखाया। तो अगली बार जब आप ट्रेडिशंस के बारे में सोचें तो 4 की स्टोरी याद रखना, कैसे हमारे तरीके हमारी किस्मत को शेप दे सकते हैं और कैसे क्यूरियोसिटी और कंपैशन उम्मीद जगा सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी फैसिनेटिंग लगी तो लाइक करें और दुनिया भर की और अनटोल्ड हिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स।